हर जगह बहुत सारी आत्महत्याएं होती थी। आत्महत्या तो लोग खैर आज भी करते हैं, घटनाएं बहुत घटती थी कि यहाँ एक्सीडेंट हो गया, ये हो गया, वो हो गया, अचानक हो जाते थे, किसी को कोई पता भी नहीं चलता था, बिना किसी कारण के, बिना बाइक से टकराए भी एक्सीडेंट हो जाते थे। बोले वो क्यों हो जाते थे? बोले पहले बहुत सारी प्रेत आत्माएं भटकती रहती थी। तो आप भी जानते हो कि जब किसी की अकाल मृत्यु होती है, जब वो प्रेत योनि में हो, तो वो प्रेत फिर बहुत परेशान करता है दूसरे लोगों को, है ना। आज भी कई जगहों पे आज भी ऐसा सुनने में आता है। अब वो चीजें बहुत कम हो गई है। क्यों कम हो गई है? क्योंकि अब जगह जगह गांव गांव में श्रीमद् भागवत का वाचन शुरू हो गया। और आप जो सामने इंसान के रूप में बैठे हो, आप तो उतने शुद्ध चित्त से भागवत नहीं सुनते। हम लोग बहुत अच्छे से, देखो यहाँ व्यासपीठ पे जब व्यक्ति बैठता है ना, तो वो सामने बैठे लोगों के मन पढ़ सकता है कि किसका मन कथा में लग रहा है, किसका नहीं लग रहा है, कौन टाइम पास कर रहा है, कौन भाव से सुन रहा है, ये सब समझ में आता है। तो आप उतनी शुद्ध चित्त से नहीं सुन रहे हो, लेकिन जो दूसरी प्रेत आत्माएं होती है वो शुद्ध भाव से सुनती है, क्योंकि उनको अपना उद्धार करना रहता है। तो आज श्रीमद् भागवत के कारण कई कई प्रेत आत्माओं का उद्धार हो चुका है। इसलिए कहते हैं ना पितृ तर्पण, बोले आपके पितृ प्रसन्न कब होंगे? अगर आपके घर में अकाल मृत्यु हो गई है, आपको आपके पितृ परेशान कर रहे हैं, तो बोले श्रीमद् भागवत करवा लो, भागवत का मूल पाठ करवा लो, आप सुखी हो जाओगे। क्योंकि आप तो नहीं सुनोगे, ये तो सामने वाला भी जानता है, पर वो जो आपके पितृ होंगे ना, वो ध्यान से सुनेंगे, क्योंकि उनको अपना उद्धार करना। इस कारण बोले ये केवल इंसानों को ही नहीं उद्धार करती, इंसानों को ही नहीं तारती, बोले ये तो प्रेत आत्माओं तक को तार देती है। जैसे एक बार की बात है, एक व्यक्ति थे, उनके मन में आई कि मेरे को श्रीमद् भागवत कथा, एक वक्ता आए थे सुनाने, उन्होंने सुनी। तो गांव के व्यक्ति थे, किसानी करते थे। किसान तो किसान होता है महाराज, किसान व्यक्ति को तो कम कम समय फुर्सत मिलती है, जब फसल नहीं हो, जबकि आप फसल में पानी वानी दे दिया हो, तो तभी वो फुर्सत में रहता है। हर समय किसान फुर्सत में नहीं रहता। लेकिन किसान को अगर कोई काम करना हो तो उसका फुर्सत का समय देखना पड़ता है कि किसान किस समय फ्री रहेगा। किसान व्यक्ति थे, उनको समय तो मिलता नहीं था, तो पंडित जी की कथा ज्यादा तो कोई सुनी नहीं, पर थोड़ी सी कथा सुनी थी, तो भागवत की महिमा उनके मन में बैठ गई। अब भागवत के प्रति उनकी इतनी श्रद्धा जागी, इतनी श्रद्धा जागी कि वो वृंदावन पहुंच गए। अब वृंदावन गए तो वहां उन्होंने एक पंडित जी से वो मिले। तो पंडित जी से मिले तो उन्होंने कहा, पंडित जी अगर भागवत करवानी हो तो क्या लगता है? पंडित जी ने कहा, ध्यान से सुनना, बहुत अच्छी कथा है ये।